बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट सोनिया आसिफ, और आप देख रहे हैं ईद ट्रांसमिशन जिसका नाम है रौनक ईद। और हमारे इस ट्रांसमिशन की रौनक है बिल्कुल हमारे मेहमान, और अब सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवाती चलूं। और आप लोग को ईद मुबारक कहना तो मैं भूल ही गई। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं शहजाद रज़ा साहब, और इनको तो किसी भी तारुफ की कोई ये मोहताज है ही नहीं। ये बहुत बड़े एक्टर हैं, हम सब इनसे सीखते हैं। ये हमारे लिए एक इंस्टीट्यूट, एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखते हैं। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी, खैर मुबारक। मेरे साथियों को, जो मेहमान यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए हैं माशाल्लाह, और देखने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक जी। और शहजाद रज़ा साहब के साथ बैठी हैं हमारी एक और आर्टिस्ट जिनका नाम है आसिया अरशद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक, और हमारे जो देखने वाले हैं उन सबको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत खैर मुबारक। और मैं बताती चलूँ कि ये बेशुमार काम कर चुकी हैं, बहुत सारे ड्रामों में आप इनको देख चुके हैं, और इसके साथ ही साथ जो है इन्होंने बहुत सारी कमर्शियल्स की हैं, ब्रांड शूट्स किए हैं, मॉडल भी, इन्होंने एज अ मॉडल भी काम किया है। एम आई राइट? जी जी बिल्कुल, थैंक यू। और इनके साथ बैठे हैं खावर हसन हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद अस्सलाम, मुबारक। आपको बहुत बहुत और ईद इनके मुबारक। बारे में भी खैर मुबारक। इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताते चले कि ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, इसके साथ साथ ये मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, और ये और भी बहुत कुछ करते हैं। ये हम इन्हीं से पूछते हैं कि और क्या क्या करते हैं। जी। शोबिज़ में ऑलमोस्ट 90 में मैंने कदम रखा, और उसके बाद माशाल्लाह। फिर लाइव शोज से शुरू किया। लाइव शोज करते करते फिर एक चैनल ज्वाइन कर लिया, और चैनल ज्वाइन ऐसा किया कि जियो टेलीविज़न की आवाज़ बना 2005 में। 17 साल उसके लिए किया काम। माशाल्लाह, फिर गोल्ड माशाल्लाह। टेलीविज़न के लिए 2-2.5 साल किया। उसके बाद लाइव शो के अलावा जितने भी मिमिक्री से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें कैरी कैचिंग होती है, उसमें फजलुर रहमान, शेख रशीद और मुख्तलिफ कैरेक्टर मैं बना हूँ। वेरी नाइस। और लिखता भी हूँ, उसको करता भी हूँ। और जितने भी ये ड्रामे के बैकग्राउंड पे इश्तिहार चलते हैं, जी जी। तो उनकी भी वॉइस ओवर, उनकी उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो नॉर्मल लोगों के ऊपर भी आवाज़ होती है, जैसे टर्किश प्लेज हैं, उनकी बैकग्राउंड वॉइस ओवर्स, कार्टून्स हैं, उसकी बैकग्राउंड वॉइस ओवर। तो मेरे बहुत सारे शोबे हैं। मतलब आप मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और अकेले आपने खुद ही सही सही बात है। और खावर हसन हाशमी साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है हमारी एक और आर्टिस्ट जो कि हैं सिंगर भी, जिनका नाम है सीमा नूर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और कैसी गुजर रही है आपकी ईद? बहुत अच्छी। और साथ ही साथ जो है हमारे पास मेरे जो बराबर में बैठे हैं, इनका नाम है अजीज़ वारसी साहब, और ये सिंगर हैं। इन्होंने एज अ सिंगर अपना करियर का आगाज़ किया था। इसके साथ ही इनकी जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इन्होंने मोइन अख्तर साहब के साथ बहुत काम किया, एज अ मैनेजर ये उनके साथ है। और बाकी मैं इनसे दरख्वास्त करूँगी कि हमारे नाज़रीन को खुद बताएं कि और क्या क्या कर चुके हैं, कर रहे हैं और करेंगे। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका और ईद मुबारक देखने वालों को। खैर मुबारक। मैं बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। मैं इंटरनेशनल प्रमोटर हूँ जी। मैं शोज़ लेके जाता हूँ, और ये मेरे लिए ऑनर की बात थी कि 2007 में पहली दफ़ा अनवर मकसूद साहब मेरे साथ गए थे। माशाल्लाह। मोइन अख्तर साहब की टीम थी, लूज स्टॉक लूज मुशायरा बड़ा, जिसमें शहजाद भाई भी मेरे साथ गए थे, खावर भी मेरे साथ जा चुका है। तो लेकिन मेरा जो सबसे स्टार्ट है वो ये है कि एज ए सिंगर मैं आया था इस फील्ड में, और मुझे मेरा एक गाना था आई लव माई पाकिस्तान, जिस पर मुझे बेस्ट डेब्यू का निकार अवार्ड मिला था। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और उसके बाद सिंगिंग तो खैर अभी भी करता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, क्योंकि काम ये वाला ज़्यादा है। इंटरनेशनल शोज जितने हैं, आपको पता है, उसमें टाइम नहीं मिलता सारे आर्टिस्टों को कैरिंग करना सब। तो अब दुआ करें, इस दफ़ा भी कोशिश कर रहा हूँ इस साल लेके जाने के लिए। इंशाल्लाह। कोविड की वजह से थोड़ा जी, सा वो आई थोड़ा थिंक सा मुझे स्लो हो गया था। चलें जी, हमारे आर्टिस्ट जितने भी हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब चलते हैं हम शहजाद रज़ा साहब के पास, और उनसे करते हैं थोड़ी सी चिट चैट। जी शहजाद साहब, कैसी गुजर रही है ईद आपकी? अल्लाह अकबर। रमज़ान का महीना है, और रमज़ान के महीने में अच्छी ही गुजरती, माशाल्लाह माशाल्लाह। और परवरदिगार ये महीना सबके नसीब में हो। आमीन आमीन। और फिर इस महीने की फजीलत, नेमतें, रहमतें, इबादतें, नमाज, रोज़े, दुआ तो यह है कि अल्लाह ताला अपने दरबार में से ये सारी चीज़ें कबूल फरमाए आमीन हमारी तरफ आमीन से। आमीन। और सेहत तंदुरुस्ती के साथ हम सब अपने रब को राज़ी करने के चक्कर में हैं, और इंशाल्लाह राज़ी कर लेंगे। हम लोग तो आर्टिस्ट लोग हैं। उम्मीद है कि कर लिया होगा, क्योंकि ये जो ईद है ये हमें रमज़ान का ही जो इनाम मिलता है,
تو آپ کے بچپن کی عید کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کیسے گزرتی تھی؟ بچپن میں بچپن میں یا بچپن میں؟ نہیں بچپن میں پہلے بتائیں پھر بعد میں بچپن کا کیونکہ بچپن کی بات بھی پیچھے دیکھنا پڑے گا ہمیں اور بچپن میں تو دیکھنا ہی پڑے گا پیچھے، بالکل دیکھنا پڑے گا. لیکن بچپن میں چونکہ ماں باپ کا ساتھ تھا، جی بچپن میں بھی میری ماں کا ساتھ تھا، تو یہ ساتھ بڑا بہت ہی زبردست. اور رمضان میں میں شوٹنگ پہ کہیں بھی ہوتا تھا تو میں وہاں سے روزہ افطار میں میں آتا تھا گھر، اور میری امی میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی ماشاء کہ اللہ. وہ روزہ افطار کرنے گھر آئے گا. اور جب ہم گھر میں انٹر ہوتے تھے تو ہماری امی کی آواز آتی تھی آ گیا شہزاد، تو ساری ہے. تھکن سب کچھ ختم ہو جاتی تھی اور ہم آ کے اپنی ماں کے ساتھ روزہ افطار تھے. تو یہ وہ دن ہیں جو، اور جب روزہ کشائی ہماری ہوئی اب روزہ رکھا جاؤ جی جی فرسٹ ٹائم جب آپ نے روزہ اب رکھا. ہماری امی ہمارے پیچھے پیچھے پیچھے، ہم جہاں جا رہے ہیں پیچھے پیچھے، تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یار کیوں کچھ پیچھے پیچھے. اور ہمیں روزہ بہت لگ رہا تھا کہیں چپکے سے پانی نہ اور چکر میں نہیں پیا نہیں، امی پیچھے پیچھے. نہیں امی پیچھے موقع ہی نہیں دیا نا امی نے. امی ہم چونکہ ہمیں روزہ بہت لگ رہا تھا جی اور ہم اس چکر میں تھے کہ کہیں نہ کہیں ہم پانی سے دوستی کر لیں، تو وہ امی پیچھے، امی کو پتا تھا ہم ان کی اولاد تھے ظاہری بات. تو انہیں پتا تھا کہ یہ کہیں کوئی حرکت ہو جائے گی، تو پیچھے 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 امی سے کہنا امی آپ کیوں ہمارے پیچھے پیچھے ہیں؟ کہنے بیٹے بس آگے آگے چلتے رہو میں تمہارے پیچھے ہوں. تو خیر بھائی وہ ٹائم گزرا، افطار کا وقت ہوا اور جناب ہم نے روزہ افطارا، ہار وار پہنائے ہمیں سب نے. وہ افطار تھی اور اس کے بعد آج تک ہم نے کبھی روزہ چھوڑا نہیں. ماشاء اللہ کہ ماشاء اللہ. ہاں یہ بڑی وہ باتیں تھیں جو، اور اب ہمیں یاد آتی ہیں امی اور ابا دونوں کہ روزہ کیا ہوتا ہے، روزہ کیسے رکھتے ہیں، یہ سب انہوں نے ہمیں متعارف کرایا. اور ماں باپ کا ویسے شہزاد بھائی ایک بات میں کہوں بیچ میں انٹرپٹ کر رہا جی، ہے کیونکہ ضرور. بالکل خاموش جی، بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہا آپ کی بات بڑا انٹرسٹ ہو گیا، سب لوگ سن رہے ہیں. اس وقت کے دور میں زیادہ بچوں میں رجحان ہوا کرتا تھا، اب ماں باپ ڈالا کرتے تھے، اب نہیں ہے اتنا جتنا روزے ابھی جو گزرتے ہیں اس میں نہیں اب بچے. تو اب تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں بچہ بھی چھوٹا ہے چلو تھوڑا رکھ لے گا، اس کر میں اس اصل مسئلہ کو عادت ہی نہیں ڈال رہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت روزے کے دوران ہمارے پاس موبائل جیسی چیز نہیں ہوتی تھی، ایگزیکٹلی. تو ہم سب ایک دوسرے کے قریب تھے، ایسا ہی ہے بالکل ہم ایسا ہی دوسرے کے قریب تھے، روزوں کے قریب تھے، عبادت کے قریب تھے، ایسی بات ہے. ہے نا، بالکل ہم ایسا سب ہی. چیزوں کے قریب تھے. اور اب تو دیکھیے موبائل نے جو ہمارے ساتھ حرکت کی ہے وہ یہ کہ اب قریب کے لوگ تو دور ہو گئے صحیح بات ہے. اور دور کے لوگ قریب ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت ہی اچھی بات کی آپ نے. اس زمانے میں لوگ زیادہ موبلائز تھے، اب موبائل کے بعد وہ ختم ہو گیا. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اللہ کو راضی کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ماشاء جو اللہ. ہمارا کام ہے وہ بھی لوگوں کو خوش کرنے کا ہے، تو اس میں بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے. آمین. اچھا میں آپ سے شہزاد ایک بات ہی کرنا چاہ رہا تھا جی بالکل کہ پہلے آپ آپ کیجیے. نے آج جو مہمان بلائے ہیں دی بیسٹ، جی یہ تو ہے. اور میرے فیوریٹ بھی ہیں، میرے ساتھی بھی ہیں، ان کے ساتھ میں بہت گیا ہوں پاکستان سے باہر. یہ ہم نے پلان کیا تھا نا کہ آپ لوگ کا جو جی. ساتھ رہا ہے وہ یہاں پر بھی رہے. دوسری بات یہ ہے کہ عزیز وارسی صاحب ہیں سامنے، جی جی سب بڑا گھومے، انہوں نے گھمایا ہمیں صحیح بات ہے. دنیا میں شوز کے لیے. اور اس شوز میں بڑے بڑے لوگ جو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ باعث فخر ہے. انور مسعود صاحب، کیا کہنے. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ ان کی صحت تندرستی کے ساتھ نہیں ہم لوگ آلموسٹ تقریباً 3-4 ٹورز ہم نے کیے کنٹینیو سال میں. بالکل بالکل. 3-4 مرتبہ کنٹینیو. اور کیونکہ آپ لوگوں کا شو اتنا مشہور ہو گیا تھا امریکہ میں کہ وہ ہر سال ریپیٹ ہونے لگا تھا. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیں کہ وہ کون سا شو تھا. سر وہ لوز مشاعرہ اچھا اچھا اچھا. انور مسعود صاحب کا. جی 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 اور جی اس میں انور مسعود صاحب اللہ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ رکھے. ہماری بہت ساری دعائیں ہیں. آمین. پاکستان میں ان جیسا شاید اگر ڈھونڈیں گے تو وہی ہے. لیونگ لیجنڈ ہے اب تو دیکھیں نا وہ بھی چلے گئے. نہیں سر ان جیسا اگر ان جیسا ڈھونڈنے نکلیں گے تو پھر وہی ملیں گے اور دوسرے وہ نہیں ان جیسا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا شہزاد صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائے کہ بچپن میں کیسے تھے؟ شرارتی تھے، بچہ تھے، کیسے بچے تھے آپ؟ ہم معصوم تھے.
मासूम तो आप अभी भी हैं माशाल्लाह। नहीं, बचपन में बड़ा अच्छा बचपन गुजरा जनाब। और देखिए, एक तो मैंने वाकया बता दिया रोजे का कि वो बचा लिया रोजा हमारी अम्मी मतलब ने। वो आप शरारती थे इसका मतलब। शरारती तो थे हमें अब्बा कहते थे सूरज गुरूब होने से पहले घर आ जाओ। अच्छा अच्छा, हम घर आते थे जब ना, तो हमारे घर में एक मुर्गियाँ पली हुई थी। अच्छा। हाँ, वो, और अब तो खैर वो इतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन उस वक्त बहुत बड़ा लगता था। वो डरबा बनाया हुआ था बड़ा ज़बरदस्त, तो उसका दरवाज़ा भी काफ़ी बड़ा था, यूँ हम अंदर चले जाते थे। तो एक डरबे के मतलब- अंदर? हाँ हाँ। ये अब्बा के डर से। अच्छा, अब अब्बा अब नहीं अंदर जाते थे। अब जब डर से भी हम जाते थे छुपने, अच्छा तो एक मतलब हम लेट हो गए, 8 बज गए हम घर आने में ना, तो लेट हुए हम आए, तो हमने कहा यार अंदर। अब अम्मी हमारी यूँ बैठी खड़ी थी। अब अम्मियाँ परेशान भी होती है ना कि परेशान। बच्चे को हम बचाना भी आए, है हमने मार से। आके, अब अंधेरा तो हो गया था, अब दरवाज़ा खोला और डरबे में। अब डरबे में तो घबरा गए, मुर्गे सारे घबरा गए, कौन आ गया है, काका 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 सब शुरू भाई। हम अंदर छुप गए। अब्बा ने कहा देखो वो आ गया है, तो कहने अम्मी नहीं पता नहीं, कहने नहीं आ गया है, बता रहे हैं मुर्गियाँ कि वो आ गया है। अम्मा अब्बा को पता चल जाता होगा ना, आप अक्सर करते होंगे ये और हरकत। बिल्कुल, लेकिन ये तरबियत थी जी सही बात है। कि इन टाइम घर आओ, पंक्चुअलिटी क्या है, कितना रहना है बाहर, कितना घर में रहना है और कैसे रहना है। शहजाद साहब, ये वही तरबियत है जो आज भी माशाल्लाह आप इतने वेल मैनर्ड, इतना शाइस्तगी से बात करते हैं। मैंने आपके साथ काम भी किया और बहुत कोऑपरेटिव, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, बहुत अच्छा। कोऑपरेटिव। नए लोगों को तो बिल्कुल ऐसे, अगर कोई आर्टिस्ट जैसे मैंने कोई गलती की तो बहुत प्यार से समझाते हैं कि लगता ही नहीं है कि बहुत सीनियर आर्टिस्ट है। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है, ये इनका बात खासा हकीकत है। ये बात हकीकत अच्छा, है। ये- इतने डाउन टू अर्थ, इतने प्यारे इंसान, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। अच्छे इंसान। अच्छा, इनके साथ मैंने भी काम अजीज किया, वारसी लेकिन साहब ने जो पूरे हम अमेरिका या लंदन या हम ऑस्ट्रेलिया या जहाँ भी गए ना, आप यकीन कीजिए, एक तो यही बहुत बड़ी बात थी कि जनाब उसमें अनवर मसूद साहब हैं, तो मोइन सही अख्तर बात है। साहब हैं, तो बहरोज सब्जवारी हैं, लेजेंड्स हैं हमारे साथ। अयाज खान हैं, और क्या बात है। हिना दिलपजीर है, और अपना यासिर हुसैन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या कास्ट थी, क्या लोग थे। और फिर खाजी लोग- भाई मरूम, काजी वाजिद साहब, कवि क्या साहब, कहने, क्या कहने। क्या बात थी। ऐसी टीम तो जमा हो ही नहीं सकती, सही बात है। अब तो खैर हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अनवर मसूद साहब का भी स्पेशली, और कि उन्होंने जो हमारे साथ हम पर जो मोहब्बतों का इजहार किया है ना, क्या वो बात हमें है। हमारा वज़न भी बढ़ा गए, हमारा खून भी बढ़ा गए हमेशा के लिए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा शहजाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपके कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किन पर काम हो रहा है, कौन से पाइपलाइन में, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को इससे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। बिल्कुल। एक छोटी सी बात मैं और करना चाहूँगा। मैंने ये बड़ी इनके साथ भी काम किया मैंने, और ये मेरी बड़े अच्छे खेल किए हमने, बड़े ज़बरदस्त खेल किए। और आज बैठे तो मैंने बहुत दिनों बाद इनके हस्बैंड भी आए हुए हैं, वो अरशद भाई, वो भी हमारे बहुत प्यार करने वाले। बात यह है कि जो खावर हसन हाशमी साहब है ना, जी जी। तब मैं इनका बड़ा मोतक़िद हूँ, बड़ा फ़ैन हूँ, यकीन कीजिए। अच्छा। मैं इसलिए बात ही करना चाह रहा हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है कि जब खावर बैठे हों तो फिर तो मुझे कहना बहुत, मेरा दिल चाहता है कि मैं खावर हसन नहीं ये नहीं बड़ा पल होता है कि वरना कभी भी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतने खुले ये दिल तो से ये बात सही उसकी बात है, तारीफ करें, सही बात है। और ये उसको अप्रिशिएट appreciate इतना करें। करते हैं कि इंसान को अगर कुछ नहीं भी आता तो वो खुद ब खुद परफॉर्म करता हाँ, है। वरना लोग नहीं करते। हम मैं आपको खुशनसीब हैं कि हम इन लोगों के साथ बैठे हैं, वरना हमारे हाँ, ये बहुत ये बात मैं हमारे लिए करने वाला- खुशनसीब। ये बात बिल्कुल। करने वाला था। और एक और बात बता दूं शहजाद भाई के बारे में, मेरी तो सारी जो ट्रेनिंग है वो मोइन अख्तर साहब की सही हुई। बिल्कुल, तो क्या कहने। एक अल्लाह साहब, आप जब मोइन साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो वो डर के छुप गए थे कि ये शायद गन वन निकालेगा। मेरे ये इतने बड़े बड़े बाल थे मेरे, अच्छा। और ये शायद भी ऐसी थी, तो उन्होंने मुझे इंसान बनाया। तो वो मुझे एक जुमला इनके आपको लिए यकीन है कि बन हाँ, गया? ये अच्छा अजीज वारसी साहब, हम चाहेंगे क्योंकि ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो आप अच्छा, नहीं, मैं सिंगर हैं तो थोड़ा सा। जरूर सुना तो वो बात मुकम्मल कर लूँ मेरी। जी जी जरूर जरूर। शहजाद भाई के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बात करें। मोइन अख्तर साहब कहते थे, वो खुद भी आपको पता है एक्टर थे सारे, वो कहते थे मैंने शहजाद से अच्छा, जिसकी स्टेज की टाइमिंग होती है ना, सही बात मुझ है। समेत सही बात है। शहजाद से अच्छा मैंने कोई नहीं देखा। बेशक। तो शहजाद ये भाई के सच लिए है। तो मेरे गॉडफादर ये जुमला बोलते थे, तो मैं तो
खैर फैन तो मैं हमेशा से नहीं, हम सब इनके फैन हैं और हम सब इनसे सीख रहे हैं। ये हमारे लिए जो है वो इनके एक टाइमिंग इंस्टीट्यूट है। के मोतरफ जो है वो उमर शरीफ साहब भी थे, बेशक। मरहूम, वो भी यही कहते थे, ये वो भी यही कहते थे। चले जी, अब अजीज फारसी साहब, अब एक गाना हो जाए, ईद का मौका है, खुशी का मौका है, ताकि नाज़रीन भी खुश हो और हम भी थोड़ा सा महसूस हो जाए। आवाज इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। और जो हमारे कंट्रोल रूम से वो भी बार बार कह रहे हैं गाना सुन ले, गाना सुन ले, गाना सुन ले। आप लोगों को सुनाता हूँ, एक गीत है सलीम रजा साहब ने गाया है, और क्योंकि पाकिस्तानी गाने आपको पता है शहजाद भाई में वहाँ पे भी अमेरिका में भी पाकिस्तानी गाने गाते हैं। क्या बात अपने है, shows क्या में। बात है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब जो है हम खावर हसन हाशमी साहब की तरफ चलते हैं, उनसे बोलते हैं कि कोई मिमिक्री करके किसी की हमें दिखा दो। अच्छा, आजकल वैसे मैं स्टार्ट यहाँ से लेता हूँ, शहजाद भाई की फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगा। बेसिकली मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स करता हूँ, तो स्टार्ट क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान में से रिलेटेड स्टार्ट एक चीज़ लेते हैं कि मैं मिमिक जो करता हूँ कैरेक्टर्स को, उसमें अब बड़ा दौर रहा है, अभी इलेक्शन का दौर है, तो इसके हवाले से फजल रहमान साहब अगर इस रौनक ईद में बैठे हो तो क्या कहेंगे, और नूर साहिबा के बारे में। देखिए, मैं मेट्रो टेलीविज़न के ऊपर बैठ कर ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि नूर साहिबा के प्रोग्राम में इतनी मोहब्बत से शहजाद रज़ा साहब और ये हमारे साथ में जितने भी साथी लोग बैठे हैं, अजीज़ वारसी बैठे हुए आज के बैठेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इलेक्शन का दौर है, लोग बहुत सारे लोग गाफिल हैं वोट से, वोट की ताकत को नहीं पहचानते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ईद के मौके पर, ईद गुजरने के बाद जो ये हालात बनते चले जा रहे हैं, अपने आप को पहचाने का आपका मुल्क कहाँ जा रहा है, और हम लोग उसको लेकर आगे लेके जाना चाहते हैं। वेरी नाइस। और जी नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही हम चाहेंगे एक छोटे से वक्फे की तरफ, कहीं मत जाएगा, लौट कर आएगा रौनक ईद जो है वो हमारे स्टूडियो में भी जारी है, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। एक दफ़ा फिर से मेरी तरफ से और मेरे सब मेहमानों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जी वेलकम बैक। ईद की रौनकें जो है वो जारी और सारी हैं। हमारे स्टूडियो में बहुत ही प्यारे प्यारे मेहमान, जितने हीरे हैं हमारे, कुछ हम यहाँ पे बिठा सकते थे वो हमारे स्टूडियो में है, और चलते हैं उनकी तरफ, करते हैं फिर एक दफ़ा उनसे थोड़ी सी बातचीत। जी शहजाद साहब, अब आप थोड़ा सा बताइए कि आप जो अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कौन से हैं, आप फ्यूचर में क्या करेंगे, और आपने पास में भी क्या कुछ किया, हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा जो है वो एक ब्रीफिंग देते जाएँ। देखिए, पास्ट में तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो हमें सीनियर्स मिले वो इतने ज़बरदस्त थे कि हम उनकी उंगली पकड़ के चलते रहे, और जब तक हम चलते रहे हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते रहे। क्या बात है। उसमें देखिए बहुत सारे नाम आते हैं, और अब तो वो बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि डब्बे में हम सब सवार थे, वो डब्बा चला जा रहा था, और उस डब्बे से लोग पहले ज़रा देर में उतरते थे, एक आदमी उतरा है तो फिर काफ़ी टाइम के बाद फिर उतरा है कोई दूसरा आदमी। अब उस डब्बे में से मैं महसूस कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी लोग उतर रहे हैं, डब्बा खाली हो रहा है। बल्कि शहजाद भाई आपकी बात बढ़ाऊं, मुस्तफीद होके उतरते थे। देखिए ऐसा ही है। अच्छा, नहीं ये उतर के चले गए ऊपर, चले गए, और अब सिर्फ डब्बा ही रह गया सर। अब डब्बे में शायद 2-3 लोग 4 लोग होंगे जो एक दूसरे से खामोश बैठे देख रहे हैं कि पता नहीं अब किसका नंबर, किसका मोबाइल चल। आखिर में गए हैं। देखिए कवि साहब जो हमारे दरमियान थे, जी जी रोल मॉडल थे, बिल्कुल बिल्कुल। काजी वाजिद साहब, क्या कहते हम हैं? सब का बड़ा प्यार, और सब लोगों से हमारा बड़ा प्यार रहा। सफर के इंसान थे। ऐसे लोग के, और ये डब्बे से उतर गए खामोशी से, लेकिन हमें बहुत कुछ दे गए। कवि साहब बहुत कुछ दे गए, बहुत सारी यादें उनसे वाबस्ता हैं, कवि साहब से भी। तो मैं कहता हूँ ना, जो हमारे पास रह गए ना, उनकी जो चंद लोग, शायद 2 या 3, तो उनके लिए दुआ करें, और अल्लाह ताला उनके सबको लिए, जिंदगी दे। जैसे हमारे सर फहरिस्त तो इस अनवर मसूद साहब, जी बिल्कुल, बेशक, हमारे शकील साहब हैं, बिल्कुल तलत हुसैन साहब। सही बात है। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने देखने वालों से, जिन्होंने हमें बड़ा प्यार किया है, हमेशा प्यार किया है, बेशक, कि उनको अपनी दुआओं में शामिल रखें, सही बात है। और मिल के काम करें। अब आज देखें, हम बात अच्छा कर रहे हैं शहजादा, ना, एक मुझे चीज़ और जो मुझे पूछनी है, जो आजकल हम जैसे जो नए आर्टिस्ट हैं,
जब हम कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कॉल आती है तो हम ना कैरेक्टर पूछते हैं ना कुछ उसकी डिटेल्स लेते, डायरेक्ट जो है वो बजट पर आ जाते हैं। तो क्या ये सही है, ये रवैया नए आर्टिस्टों का सही है? अब तो हमें 55 साल हो गए, तकरीबन 5.5 दहाइयाँ हो गई। पहली दहाई में कुछ और बातें होती थी, दूसरी दहाई में कुछ और होता था, तीसरी दहाई में एटीट्यूड कुछ और था। अब ये आहिस्ता आहिस्ता आपको बड़ा चेंज मिलेगा लोगों में, लेकिन जो बात अच्छी नहीं है वो किसी दहाई में भी अच्छी नहीं लगती। सही बात है। तो ये बातें वो हैं कि जो हमने लोगों से, अपने बड़ों से सीखी, ये बातें अच्छी नहीं। सही। आप किसी आर्टिस्ट को बुलाते हैं तो उसको पूरी अहमियत के साथ बुलाएं, उसको फ्रॉम वेरी बिगनिंग कि शुरू में क्या कहना है उससे, उसको क्या बताना है, कैरेक्टर के बारे में क्या बताना है, और उनके साथ क्या 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 क्या। शहजाद भाई एक बात याद दिलाऊं आपको, आप लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त प्ले किया था तालीम बालगान। यस, ठीक है, आज के दौर में ज़रूरत है तालीम बालगान, बालगान को अब तालीम की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस, बिल्कुल सही। और वो बिल्कुल सही है। और उन्होंने जब थैंक यू। मेहरबान कौन था? आज की मेहरबान तो सोनिया जिसने बुलाया हमें। नहीं, माशाल्लाह, माशाल्लाह, हम बहुत सबको अच्छा मिलाया। गाया आपने। Thank you। नहीं वाकई नहीं। और अब आसिया, थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि आपने शहजाद साहब के साथ काम किया। वैसे तो मेरा भी ये शर्फ मुझे भी मिला कि मैं इनके साथ काम कर चुकी हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे ये आपके साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी बताइए और हमें भी बताइए। मेरे साथ तो काम खैर बहुत बाद में किया, लेकिन मेरी इनकी मुलाकात पहले से थी। और जब मैं फर्स्ट टाइम सर से मिली तो मुझे बस ये लग रहा था कि शायद गुस्से वाले होंगे या भाई लेजेंड है, सीनियर है, तो हो सकता है ना सही ठीक बात, से बात एटीट्यूड करें हो, और बिल्कुल। लेकिन जितने अच्छे ये आर्टिस्ट है ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे खूबसूरत 100% ट्रू। और फिर जब प्रोजेक्ट पे हम साथ थे तो इतना कॉपरेट, बिल्कुल। अगर रीटेक हो रहा है तो कोई ये नहीं कि नहीं, आराम से कर लो, पढ़ लो, देख लो, सुकून। सही बात। अव्वल तो खैर ऐसा कुछ इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि बहुत सुकून के साथ हमने काम किया और इतना कॉपरेट करते हैं, इतने प्यार से ये बात करते हैं। तो मेरे लिए तो भाई बड़े फ़ख्र की बात है, और आज भी बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं इनके साथ बैठी। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छे इंसान है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। ये एक्सपीरियंस मेरे पास भी है। बहुत ही पोलाइटली इन्होंने, मैं थोड़ा सा रीटेक्स मेरे हुए थे, इन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझा और वो फिर बहुत अच्छा हो गया था। एक हमारा। बार मेरी- शहजाद भाई के लिए मेरी क्लैप ईद- चाहेंगे हम सब। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। मेरी ईद की जो खुशी है ना वो दोबारा हो गई है। अच्छा सर चलिए के आते हैं साथ, अब इन लोगों ईद की के जब साथ बात ये भी आ माशाल्लाह गई है, हम ईद पर आ गई हैं, आप तो मुझे ये बताइए कि ईद की तैयारी कैसी, बचपन में अच्छी होती थी, अब अच्छी होती है, और कैसी तैयारी की है अपनी इस ईद पर, क्या तैयारी की? तैयारी तो हमेशा ही अच्छी होती है, लेकिन जो माँ बाप के दौर की तैयारी होती है उसकी बात कुछ और होती सही है। बात फिर है। जो शादी की बात की तैयारी होती है उसकी कुछ और होती है, लेकिन तैयारी हमेशा अच्छी ही होती है। नहीं, वो आप बस तो शौक और शौक बजट से- की वजह से कह रही हैं, बजट बढ़ गया ना। बजट बढ़ गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है भाई। हाँ, आप ये महंगाई, थोड़ा सा ये बात तो सोचें, हकीकत तो है, कुछ महंगाई फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है यार, मतलब टू मच हो गई हैं चीज़ें। चलो हम जैसे लोग तो फिर ठीक हैं, लेकिन जो बेचारे लोअर मिडिल क्लास हैं, और स्पेशली वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं, जो बोलते नहीं हैं, सही जो बात है। मांगते नहीं हैं, उनके लिए जो है ना ये बड़ा टफ टाइम है। इस दफा वैसे लोगों ने मुझे ये मोबाइल भी ज्यादा लगता है- खरीदे हैं, पता है आपको, क्यों? क्योंकि छिने बहुत हैं इस दफा। हाँ, मेरा अपना 2 महीने पहले मोबाइल स्नैच हुआ है, ये बात तो है। अच्छा आसिया, मुझे ये लगता है कि जैसे आप छोटे होते हैं तो पेरेंट्स की जो होती है वो सारी तवज्जो होती है अपनी औलाद पर कि इनकी तैयारी करते, भले वो अपनी करे ना करे ना अब करे। क्योंकि हम खुद मदर्स हैं, खुद पेरेंट्स बन गए हैं, तो अब उस तरह से हम अपना नहीं सोचते, पहले बच्चों का सोचते। तो मैं थोड़ा इस हवाले से चाह रही थी कि आप इस हवाले से थोड़ी सी बात करें। मैं भी सबसे पहले अपने बच्चों का ही सोचती हूँ कि पहले बच्चों का कर लूँ, फिर उसके बाद अपना टाना है। ऐसे लेकिन ही। अब तो ये है कि मैं, मेरे बच्चे, हम साथ ही निकल जाते हैं, और जिसको जहाँ जो चीज़ पसंद आ रही बस वो लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से तैयारी होती रहती है। लेकिन ये है कि औलाद, अब औलाद पता पे होती चला पहले, कि बिल्कुल। जो माँ बाप हमारे लिए सोच रखते थे उस वक्त तो हमें इतना नहीं होता था। सही लेकिन बात जब है। आप खुद माँ बनती हैं या माँ बाप बनते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि औलाद की क्या वैल्यू है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है जो आपके हस्बैंड ने, अरशद भाई, हाँ, हमारी दोस्ती है उनसे, भाई आपके नहीं है, भाई हमारे। बोले अर्शद भाई। हमारे भाई, हाँ। हमारे भाई, वो अरशद भाई जाके पहले अपने पूरा सूट लेंगे और फिर उसके बाद जूते, चप्पल, फिर कहते हाँ भाई चलो तुम लोग लो। आए बिल्कुल ऐसा तो नहीं। ऑपोजिट है। वो बेचारा, मतलब मेरा बंदा, वो बोलता ही नहीं, वो कहता नहीं पहले तुम लो, पहले तुम ले लो, ये वैसे पहले हमें बच्चे मर्दों ले को लें। क्रेडिट देना चाहिए कि वो ये सब ये करते हैं। Great सब मर्द ये आदमी, करते great हैं कि वो आदमी। एक Great सूट भी मुश्किल से हम बोलते हैं कि आप ले लें तो वो ले लेते हैं, अदरवाइज वो कहते हैं बस है पड़ा हुआ है। ये सब क्रेडिट जो है मर्दों को जाता लेकिन है। मैं एक बात करूंगी कि मेरे बाप के बाद मेरे अब्बू नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह ताला उनकी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत मग़फ़िरत करे।
امی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. آمین آمین. تو میرے پیرنٹس کے بعد, مطلب شادی کے بعد, میرے میاں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا. ماشاءاللہ تو جو خوشیاں میرا باپ میری پوری کرتا تھا, وہ میرا شوہر میری پوری. گریٹ. اچھا, آج آپ نے شیر خورما بنایا گھر پر؟ بالکل. تو لے کے کیوں نہیں آئے آپ ہمارے لیے؟ یار گھر آنا پڑے گا. میں آپ سب کو انوائٹ کر رہی ہوں, آپ لوگ گھر آئے اور گھر میں بیٹھ کے مل کے کھائیں. ضرور جی. اب ہم سب چلیں گے آسیہ کے گھر اور شیر خورما کھائیں گے. جی عزیز وارسی صاحب, آپ کی عید کیسی گزری بچپن میں اور اب کیسی عید, تو کیا چینجز آئے؟ دیکھیے جی, عید تو ہر بچے کے لیے اچھی ہوتی ہے. ہم تو جو ہمارے والدین دلا دیتے تھے, ہمارے والد اس وقت حیات تھے, جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک جوڑا شلوار قمیص کا بنتا تھا اور ایک پینٹ شرٹ لیتے تھے بچے خاص طور پہ. تو میں نماز پڑھ کے آتی سب سے پہلے اس زمانے میں سفینی, یاد ہے شکیل صاحب نے اس کا ایڈ بھی کیا, سفینی بہت پہنی ہے, بہت مہنگی وہ تھی, برانڈ تھی. اس کی پتلون میں نے پہنی اور نماز پڑھ کے آتی میں اتر کے پینٹ پہن کے چلے گیا. تو میرے والد صاحب نے کہا یار خدا کو مانو, کم سے کم ایک دن تو شلوار گزر گیا. تو بچپن جو ہوتا ہے نا وہ بالکل ان سب چیزوں سے آ رہا ہوتا ہے. اور اب یہ ہے کہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں, میرے بچے امریکہ رہتے ہیں, تو یہاں سے میں ان کو, بیٹی کو بھی اور اپنے بیٹے کے لیے بھی ساری جو یہاں کی دیسی چیزیں, شلوار قمیض ہو گئی اور سب چیزیں, کھوسا وغیرہ, ابھی عید پر تو یہی سب چیزیں اچھی لگتی ہیں. یہاں سے پھر بھیجتا ہوں ان کو, ماشاءاللہ سے وہ لوگ پہنتے ہیں وہاں پہ. تمہارے بچے بہت اچھے ہیں. اچھا, مجھے لگتا ہے آپ کو دیکھ کے آپ بہت شرارتی ہوتے ہوں گے اپنے بہت شریف. نہیں میں ایک یہ صحیح کہہ رہے ہیں, گننے تھے یہ, ہاں گننے تھے آپ, پتہ نہیں چلنے دیتے تھے, کرتے سب. شہزاد صاحب یہ آپ بتا سکتے ہیں, مجھے تو اتنا کوئی ایکسپیرینس دیکھیے شاید دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے. یہ تو میرا بیسٹ بڑی ہے, ہم رات کا کھانا اکثر ایک ساتھ کھاتے ہیں. آپ نے شہزاد صاحب اتنا سفر یہ کیا, صحیح کہہ رہے ہیں خاور صاحب, لیکن یہ کہ جو بھی انہوں نے کہا وہ پہلے ہی نہیں اب بھی ہے, اور وہ گھننا ابھی بھی نیگیٹو الفاظ لگتا ہے. صحیح بات ہے. گھننے کا مقصد یہ ہے کہ خاموشی سے آبزرو کرنا, اور جہاں مطلب کی بات ہے وہاں کام دکھا دے, نہیں وہاں بولنا. تو یہ پازیٹیوٹی کے ساتھ کرتے ہیں. ایک اور بات بتاؤں, سنیے, ہر ایج پہ ہر چیز آپ جو ہے نا چینج کرتے جاتے ہو. تو میں اس معاملے میں میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں, آپ یقین نہیں کریں گے, کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں کرنا چاہ رہا تھا, تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. جی جی بالکل. رمضان سے ہم لوگ عمرہ کرنے گئے تھے, میں, شداد بھائی, پوری ٹیم گئی تھی ہماری, ٹھیک ہے, شداد بھائی, قاضی بھائی, سب. اس سے 4-5 مہینے پہلے میں مغرب کی نماز پڑھ کے اللہ سے رو کر, ابھی رمضان کے قسم کھا رہا ہوں, رو کر دعا کرتا ہے, اللہ پاک میں آپ کا گناہ گار بندہ ہوں, تو کیا میں آپ کے گھر کی زیارت نہیں کر سکتا, یا آپ مجھے نہیں بلا. 3 مہینے بعد انور مقصود صاحب کی کال آئی میرے پاس, عزیز سب کے پاسپورٹ کلیکٹ کر لیں. میں نے کہا اچھا, میں پوچھتا ہی نہیں تھا کچھ, سب کے پاسپورٹ, ان کو بھی فون کیا, سب کے پاسپورٹ, اول تو سب کے پاسپورٹ میرے پاس ہی ہوتے تھے. میں لیکن انور بھائی کا پتہ چلا جی جدہ ایمبیسی نے ہمیں بلایا ہے کہ ہم آپ کو عمرہ کراتے ہیں, ہمارے جدہ ایمبیسی کو شو کر, صرف 3 مہینے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ تو اتنے, ہمارے ساتھ تو ایسے وہ ہے سلسلہ, اور میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں واقعی جب سے میں نے معین اختر صاحب اور یہ سارے بڑے لوگوں کے ساتھ. چھوٹی سی بات میں آگے بڑھاتا ہوں, یہیں سے شروع کیجیے گا. وہاں جب چل رہے ہیں نا, جب مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے, تو یہ بہت جذباتی تھا. یہ یوں دیکھتا تھا یار یہاں سے گزرے ہوں گے, یہاں سے گزرے ہوں گے, اور رونے لگتا تھا. تو ہم سب مدینہ کی گلیوں میں آپ گھومتے ہیں یا ادھر پہ گزرتے ہیں تو ریاض الجنہ تو ہے ہی, ان کا چہرہ دیکھ کے میں لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوتا نا, میرے رسول نے یہاں, میرے آقا نے یہاں پاؤں رکھا ہوگا, وہ عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے آپ کی. یہ بات میں نے اس لیے یہ ذکر کیا تھا کہ بہت سارے لوگ ہمارے میوزک انڈسٹری کو, ہم لوگوں کو برا سمجھتے ہیں میوزک, تو میں ان سے میں ابھی بھی ان سے ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, ہمارے علماء جتنے. لیکن میں صرف اپنے دل سے میں مطمئن ہو گیا کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں اپنے گھر پہ نہیں بلاتے اس کام کی وجہ سے, جس میں گانے بھی گاتا تھا. میں گانے باقی لوز ٹاک کرتے تھے, انور مقصود وغیرہ سب, انور بھائی وغیرہ سارے لوگ ہوتے تھے, لیکن اینڈ میں ایک گانا گاتا تھا, وہ یہ وطن تمہارا ملے نہ بس. لیکن میوزک ہوتے تھے, ہم سب کرتے تھے پروگرام, لیکن اگر برا ہوتا تو اللہ پاک ہمیں کیوں وہاں بلواتا اپنے در. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے آپ کو جانتا ہے نا, آپ کا انر کیا ہے. اور اس چیز سے آپ کو ایک بار بتا, اس چیز سے میرا ایمان اتنا پکا ہو گیا کہ وہ سننے والا ہے دعا کا, وہ دعا کا سننا. اس رمضان میں میں نے بہت کچھ مانگا, اس رمضان میں بھی میں نے بہت کچھ مانا ہے. اور آپ یقین نہیں کریں گے, میں شداد بھائی کو پتا ہے, میری جو مسز ہے وہ ہندو تھی,
उसको नेपाली है मेरी बेगम, उसको मैंने मुसलमान किया और उसको और जहाँ, बहुत उसको अच्छी मेरी है, बहुत अनवर अच्छी है। उसने मोइन भाई ने उसी को अपनी बेटी बनाया था, बड़ी मैं तो अनवर जानता भी नहीं था, उन्होंने मुझे बुलवाया था मोइन भाई ने कि यार तूने इतना बड़ा काम किया। वो वक्त है मैं पीछे मुड़ के मैंने फिर कभी नहीं देखा। वाह, वाह। मैं वो कहते हैं ना हर कामयाब मर्द के पीछे औरत, तो मेरी बीवी जो है वो आयशा जो है वो मेरी बीवी, उसकी वजह से और ऑन एयर बैठ के कह रहे हैं आयशा के लिए भी बहुत सारी तालियां अल्लाह ताला आप लोगों का प्यार जो है वो और ज़्यादा बढ़ाए। अब क्योंकि प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो मैं चाहूँगी कि शहजाद साहब आप हमारे नाज़रीन को ईद के हवाले से कुछ पैगाम अगर दे दें तो। देखिए मेरा पैगाम जो है ना, मेरी ख्वाहिश है और मेरी फरमाइश है कि पैगाम तो सबको पता है कि हम अच्छी बात करना चाहते हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं और करनी चाहिए, और आपके माँ बाप हयात हैं तो खिदमत करें, क्या बात है। और अगर हयात नहीं है तब भी आप उनके लिए बहुत पढ़ के यहाँ से भेजें ऊपर। सही बात है। मेरी फरमाइश ये है कि खूबसूरत संगीत अजीज वारसी से, जी बल्कि अजीज वारसी अपनी पसंद का खूबसूरत गीत जी सुना शहजाद साहब, पहले सबसे मैं मैसेजेस ले लूं तो उसके बाद फिर हम जो है गाने पे end पे करेंगे। जी सारा, आप क्या कहना चाहेंगी ईद के हवाले से? सॉरी आसिया, ये देखो नाम भूल गई। सारा मेरी शेफ थी ना, इस वजह से वो बार बार सारा जो मेरे मुंह सही, पर आ सही, रहा है। जी आसिया। भाई मेरी तरफ से कौन सा कैमरा मेरा ये? जी जी मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, खुशियाँ लें, खुशियाँ दें, और उनकी कदर करें जो आपसे मोहब्बत करते हैं, दिल से कदर करें, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं तो उनकी कदर करें। जी जी बहुत खूब। जी खावर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखें मैसेज के काबिल तो अपने आप को नहीं समझता क्योंकि सब खताकार हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा बीइंग ए आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट इस फोरम पे ये फोरम मिला मेट्रो, थैंक यू उनका, थैंक यू आपका, थैंक यू आपने बुलाया इतने खूबसूरत दिन पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम बड़ी बड़ी नेकियां तो कर नहीं पाते, कोशिश करें कि ये जो दज्जाली दौर शुरू होने वाला है या हो चुका है, तो इसमें अगर हम छोटी छोटी नेकियां कर लें या थोड़ा सा लोगों का, किसी का दिल खुश कर लें, किसी का दिल रख लें, क्या बात भाई है। यही बहुत बहुत ही है, अच्छी बाकी बात तो लोगों का क्या ख्याल करें बात। आसपास बस। और अच्छा खावर साहब, जाते जाते एक मिमिक्री की फरमाइश जो है वो और आ रही है कंट्रोल। मिमिक्री किस मैं बिल्कुल आप कर बता देता दीजिए कि हूं। मैं कर जो देता हूं, आपका मुझे- दिल मुझे- चाहे। शेख रशीद की तरफ। वो जी, 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 शहजाद जी, साहब जी। ने बोला था ना सो नाना पाटेकर की, तो वही। जी, जी, अच्छा नाना पाटेकर। हाँ, दो। नहीं शहजाद साहब ने फरमाइश की। दो दो हो गए। एक नाना और एक शेख रशीद। शेख क्या रशीद। बात है। शेख रशीद, पहले शेख रशीद कर दें। जी 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 शेख। अच्छा, तो पॉलिटिकली जितने भी कैरेक्टर हैं उसके अंदर मैंने फजल रहमान साहब का जिक्र किया था, तो मैंने कहा कि इसी तरीके से इसको सीरीज़ के अंदर कर देता हूँ कि ये लोग बात कर देते हैं, तो इनकी तीनों के ऊपर ईद के मौके के ऊपर बात कर देता हूँ कि फजल रहमान साहब बात कर रहे हैं, उनसे कोई बात करते हुए शेख रशीद साहब जवाब देते हैं और उसके बाद कंक्लूड हो जाता है। ईद का मौका है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मेट्रो टेलीविज़न के ऊपर बैठा हूँ। मैं लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि आपस में अदम बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर इंसान के अंदर बर्दाश्त नहीं है तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है, और मेरे अंदर देखा कितनी बर्दाश्त है, जो कुछ भी होता है मैं हंस के टाल देता हूँ। देखिए मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं कहता हूँ। फजल रहमान साहब, शेख रशीद के बारे में तो आपने बहुत कुछ कहा है, आप शेख रशीद के बारे में देखिए शेख रशीद के बारे में मैं जो भी कहूँ वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो फितना से रिलेटेड बात हो जाती है, उनकी बात कभी भी ठीक नहीं होती। शेख रशीद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे ईद के मौके पर फजल रहमान साहब ने आपको कहा है? देखें जी, मैं बड़ी बात यह है कि आज मौलाना मेरे बारे में कहते हैं कि मैं फितना गिरी की बातें करता हूँ। मैं जी इतना कहना चाहूँगा कि लोग जो है वो शऊर वाले हैं, अब लोगों के पास वो इल्म आ गया है और मैं इल्म की बात करता हूँ। ये यूट्यूब जो है ना लोगों को बड़ा अवेयरनेस दे रहा है और उनको पता है कौन फितना गिरी कर रहा है। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, बात बहुत है मेरे पास करने की। वेरी माशाल्लाह। अच्छा ये अच्छा, वो एक फरमाइश थी, शहजाद साहब की फरमाइश थी, तो नाना पाटेकर का एक स्टाइल आपके सामने पेश कर देता हूँ। और वारसी साहब ने कहा था कि वाइंड अप पे एक वॉइस है पाकिस्तान की, ब्रेव वॉइस, वो वारसी साहब ने कहा था जी। अच्छा, तो नाना पाटेकर साहब का एक अंदाज। आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने आ गए, अभी मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आ जाएगी, आंखें बाहर आ जाएंगी, थोड़ी देर लटका रहूंगा, फिर ये तुम्हारा भाई नीचे उतारेगा, चर्चा करके घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई है, गुलामी करने की आदत पड़ गई है, राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की, गुंडों की, धर्म के नाम पे तुमको बहकाते हैं। जाओ मरो, कुछ भी करो, जाओ। वेरी नाइस।
वारसी साहब ने एक फरमाइश की थी तो मैंने कहा वो बच्चन साहब के साथ सुना के इसको वाइंड अप कर देता हूँ. बच्चन साहब के साथ एक सीरियस रोल किया करते थे ओम प्रकाश जी, उनका एक स्टाइल आपके सामने पेश कर रहा हूँ. अरे दद्दू मन्ने तो रात को सपने में भी तू आवे, दद्दू मन्ने झोड़ के मत जायो, दद्दू मारी ते माँ भी तू है बाप भी तू है, दद्दू मन्ने झोड़ के मत जायो दद्दू. अरे भाई जा जा, मैं कोई तेरा दद्दू वद्दू नहीं, मुझे बेवकूफ ना बना. ऊपर वाले जा अपनी नौकरी काम कर दो ना, तेरी ये नौकरी भी जाएगी. जा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका खावर साहब, वेरी नाइस. अब सीमा मैं आपसे चाहूँगी कि आप भी एक मैसेज दे दीजिए और उसके बाद जो है वो एक गाना जी, भी. मेरा सबको मैसेज ये है कि ज़िंदगी 2 दिन की है और अपना इखलाक बहुत अच्छा रखें. क्या बात आजकल मुझे लगता है कि हम में बहुत कमी आ गई है, हम छोटे बड़े का लिहाज नहीं रखते, वो हमें रखना चाहिए. और ईद का मौका है और जो लोग आपसे नाराज़ हैं या जो भी है, सारी नफ़रतें, सारी शिकायतें ख़त्म करके ईद मुबारक उनको करें. क्या बात है, वेरी नाइस. मैंने आपको माफ़ कर दिया. थैंक यू. चले आप सबका बहुत शुक्रिया. अब हम आएंगे अजीज़ वारसी साहब से और उनसे पहले एक मैसेज लेंगे कि आप एक पैगाम दीजिए हमारे नाज़रीन को, साथ ही साथ जो वो ईद के इस पुरबसरत मौके पर एक अच्छा सा गाना भी सुना दीजिए. अच्छा जी, मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि आपको पता है 2 चीज़ें हैं, हुकूकुल अल्लाह है, हुकूकुल बात. तो वो जो मामलात अल्लाह के ज़िम्मे है उस पर कोई बात नहीं कर सकता, वो मेरा रब जाने. लेकिन जो आप यहाँ हुकूकुल बात है, शहजाद भाई जितने हमारे दोस्त यार हैं, इनको हमको समझना चाहिए, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे कोई, बस हमारी यही एक आपको जो है आगे तक पहुँचाएगी सारी चीज़ें, और इसी की पकड़ होगी, क्योंकि वापस रिटर्न कर दिया जाएगा कि नीचे जाके खावर साहब से माफ़ी मांग के आइए अगर आपने खावर साहब का दिल दुखाया. तो कोशिश कीजिए ये ना हो. बाकी तो वो बड़ा 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है, वो आपको ज़रूर माफ़ करेगा इंशाल्लाह. कर दिया वर्षी साहब. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. वो कहते हैं ना इस हवाले से कि बेखबर रह के सब खबर रखिए, वाह, जाने किस वक्त कूच करना हो, क्या बात. अपना सामान मुख्तसर रखिए. क्या बात है, वाह वाह क्या बात है. जी नाज़रीन इकराम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें देखा और इसके साथ साथ मेरे और मेरे मेहमानों की तरफ आप सबको बहुत ईद मुबारक. आप देख रहे थे मेट्रो 1 न्यूज़ और हमारे प्रोग्राम का नाम था रौनक ईद. मैं अपने सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला. और अब मैं जो अजीज़ वारसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगी वो इस खुशी के मौके पर गाना एक सुना दें हमारे नाज़रीन को भी. हमें बहुत देर से यहाँ बैठे हैं और मेरी लालच जो है ना मीठा है, और मैं ईद के जी मौके पे जी मिठाई बिल्कुल, बस ऑफर नहीं wind की up- किसी ने कि wind हम up कोई खा करिए, लें. उसके बाद आप मिठाई खाएंगे. Yeah, yeah, yo.